हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शानवाज और आप लोग देख रहे हैं शानवाज एकेडमी। दोस्तों, हम लोग मेंसुरेशन 2D यानी क्षेत्रमिति का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे स्क्वायर के बारे में, जिसका हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जाने थे और इंपोर्टेंट फॉर्मूला भी पढ़े थे और उसमें बेस्ड जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सबको डिस्कस कर लिए थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में, और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसमें बेस्ड जितना भी फॉर्मूला होगा और उसके बाद हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक वॉच करते रहना है और जो भी नया चैनल पे जुड़ा है तो चैनल को एक बार शेयर मार देना। चलिए हम लोग चलते हैं रेक्टेंगल की ओर। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। और रेक्टेंगल कैसा होता है वो बना के आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल देखिए कैसा होता है। रेक्टेंगल होता है इस तरह का होता है, ठीक है। रेक्टेंगल इस तरह का होता है। अभी आप लोगों को नोट नहीं करना है, एकदम देखते जाना है बोर्ड को, एकदम जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको देखते जाना है, ठीक। इसको सीधा कर देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक। चलिए क्या लिखे हैं, पहला जो लिखे हैं पॉइंट लिखे हैं, अपोजिट आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या लिखे हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है। आमने सामने की भुजा, इसके सामने में कौन भुजा है, इसके सामने में कौन सी भुजा है, ये भुजा है इसके सामने में। तो बोल रहा है कि आमने सामने की जो भुजा होगी इसके सामने ये है, ये इक्वल होगा, बराबर होगा और समांतर भी है। इक्वल और समांतर भी है। समांतर किसको बोलते हैं, जब दो लाइन रहता है और यहां से शुरू करते हैं तो एक सेम चलता है, सेम सेम दोनों लाइन पैरेलल चलता है तो उसको बोलते हैं समांतर बोलते हैं, ठीक है। वही चीज है, बोल रहा है कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है और बराबर भी होती है। तो इसके सामने में कौन सी भुजा, इसके सामने में ये है तो इसके बराबर ये होगा और समांतर भी होगा, और इसके बराबर ये है तो इसके बराबर समांतर भी होगा, ठीक है। वही चीज लिखे, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो समांतर होती है। इसको हिंदी में लिख देते हैं, आमने सामने की, आमने सामने की, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर व समांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है, ठीक। चलिए ये पॉइंट समझ गए। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या लिखे, ईच एंगल इज 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री किसको बोलते हैं, देखिए इस तरह बन रहा है ना, इस तरह बन रहा है 90 डिग्री का। दीवार देखे कोना, वो 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का है, ठीक। प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। वही चीज लिखे, ईच एंगल इज 90 डिग्री। प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। विकर्ण देखिए इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं ना। आप जिस रूम में भी है तो ऊपर वाला कोना और नीचे वाला कोना से मिलाइएगा तो उसी को विकर्ण बोलते हैं, ठीक, उसी को विकर्ण बोलते हैं। वही चीज है, देखिए दोनों कोना को मिला दिए तो ये विकर्ण। तो वही चीज बोल रहा है कि डायगोनल आर इक्वल, दोनों डायगोनल जो होती है विकर्ण बराबर होती है। ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों बराबर है और बाइसेक्ट भी करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है, एक दूसरे को काटती भी है, समद्विभाजित भी करती है, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करती है। हम लोग क्या पढ़े थे, स्क्वायर में पढ़े थे कि डायगोनल बराबर होता है और समद्विभाजित करता है किस पे, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता था, लेकिन रेक्टेंगल में 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करता। बराबर है, डायगोनल बराबर है, समद्विभाजित भी कर रहा है लेकिन 90 डिग्री पर नहीं कर रहा है, ठीक। वही चीज लिखे, डायगोनल आर इक्वल, ठीक, विकर्ण बराबर होती है, विकर्ण बराबर होती है, विकर्ण बराबर होती है तथा एक दूसरे को समद्विभाजित भी करती है। एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्वि
समद्विभाजित भी करती है, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करती है। ठीक, चलिए ये चीज जान लिए। अब एक बार मुख्य रूप से बता देते हैं क्या होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, डायगोनल बराबर होती है, विकर्ण बराबर होती है और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करती है। ठीक, यहां तक समझ लिए। चलिए अब इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जान लेते हैं। आप लोग तो जानते ही है, चारों बगल अगर घूमेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, चारों बगल अगर घूमेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमाप। और ये जो होता है नीचे वाला पड़ी वाला, इसको बोला जाता है लंबाई। इसको क्या बोला जाता है, लंबाई बोला जाता है। लिखा क्यों नहीं रहा है, लंबाई बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, लंबाई बोला जाता है। ठीक है, इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। और इसको बोला जाता है चौड़ाई। इसको क्या बोला जाता है, चौड़ाई बोला जाता है, जिसको बी से डिनोट करते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं। जब आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लंबाई हो जाएगा। और इसके सामने क्या है, ये है, तो ये भी चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक समझ लिए। अब जान लेते हैं हम लोग आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना लंबाई। ये लिखे हैं लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक, या इसी को L गुना B लिख दीजिए। ठीक, आयत का क्षेत्रफल का इंग्लिश होता है एरिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं, आयत का परिमाप। आयत की परिमाप। ठीक, आयत का परिमाप जिसको P से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये परिमाप कैसे हो गया, एक लंबाई यहां है, एक लंबाई यहां है, 2 लंबाई हो गया। ये देखिए, एक चौड़ाई यहां है, एक चौड़ाई यहां हो गया, ये क्या हो गया, 2L प्लस 2B हो जाएगा। वही चीज है, इसको गुना करेंगे इंटू, जैसे 2L हो जाएगा, 2L प्लस 2B हो जाएगा। वही चीज लिखे हैं, यहाँ पे लिख दिए, 2 कॉमन ले लिए तो L प्लस B हो गया। ये हुआ आयत का परिमाप का फॉर्मूला। ठीक है, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, आयत का विकर्ण जिसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये होता है आयत का फॉर्मूला। ठीक, चलिए हम लोग जान लिए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और क्या होता है, डायगोनल बराबर होती है, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करती है, लेकिन 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करती है। 90 डिग्री पर किसमें किया जाता है डायगोनल समद्विभाजित, स्क्वायर में। एक कॉन्सेप्ट और छूट गया था, ठीक है, हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस परिमेय वाला। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, इस त्रिभुज को क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रेंगल बोला जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए याद रख लीजिए, जैसे ही ट्रेंगल आएगा हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसका नाम अगर A है, इसका नाम A, इसका नाम B रख देते हैं, इसका नाम C रख देते हैं, तो ये कोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का होता है। इसके सामने जो होता है इसको बोला जाता है, इस वाले भुजा को बोला जाता है, इस वाले भुजा इसको बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है, जिसको H से डिनोट करते हैं, जिसको H से डिनोट करते हैं। इसको हाइपोटेनियस इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कर्ण को हाइपोटेनियस। और नीचे में जो ये रहता है, नीचे में जमीनी स्तर पर, इसको बेस बोला जाता है, आधार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है, बेस। ठीक, बेस बोला जाता है, जमीन पे ही ना पिलर होता है बेस। और इसको बोला जाता है लंब, ये जो पड़ा है, खड़ा है, इसको बोला जाता है लंब बोला जाता है। और इसको डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होता है ना। आधार को बोला जाता है इंग्लिश में बेस, और कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनियस बोला जाता है। ठीक, चलिए इसका एक ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस साहब ट्रिपलेट दिए थे, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है ना, ये जैसे ही जानिएगा, ये जैसे ही इसको याद कर लीजिएगा, 2 4 5 ही है, तो ये फटाक से बन जाएगा।
और नहीं अगर जानते हैं इसको ट्रिपलेट को, तो इसमें थोड़ा माथापेची करना होगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। अगर ये जानिएगा तो डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा। चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं। ये बेस लिखे हैं, बी से बेस, आधार, पी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेनियस। ठीक, चलिए 3 4 5, 3 4 5। पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। पाइथागोरस साहब क्या दिए थे फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार को इसी तरह लिख देते हैं। ठीक है, आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला दिए थे, जिसको इंग्लिश में अगर लिखें, अगर डिनोट करें तो एच स्क्वायर इक्वल टू लंब को पी से डिनोट करते हैं प्लस आधार को बी से डिनोट करते हैं। जैसे ही यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो एच इक्वल टू इस साइड में रूट आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या हो गया? कर्ण इक्वल टू रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी पे निकालना होगा तब निकलेगा, लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट अगर याद ही कर लेंगे ट्रिपलेट तो क्या भाई दिक्कत है, निकालना पड़ेगा। अब यहां से आप इसी फॉर्मूला से आप निकाल लीजिए तीनों का मान। अगर हम लोगों को पी निकालना है, लंब निकालना है, तो एच स्क्वायर ये हो जाएगा रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी में हम लोगों को बेस निकालना है, आधार निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको रिवाइज करते रहिएगा, याद हो जाएगा। चलिए उसी तरह 3 4 5 है, 3 4 5 है, इसको लिख दिए। एक बार पुट करके इसमें बैठा देते हैं कि 5 आता है कि नहीं। अगर बेस 3 है, अगर परपेंडिकुलर 4 है, तो बेस में हाइपोटेनियस मेरा 5 आएगा कि नहीं। चलिए दिखा देते हैं। एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर पी कितना है? पी है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर 9। ठीक, तो ये हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा। रूट में 25 रहता है, कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। यही चीज तो लिखे हैं यहाँ पे, यही चीज लिखे है ना 5। चलिए तो अब क्या करना है, एक सिर्फ याद रखना है 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। अब इसका 2 गुना करते जाइए। 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब क्या दूसरा हो गया? एक याद रखे हम 3 4 5, दूसरा निकल गया 6 8 10, 6 8 10, 6 के 36, 8 8 64, 36 और 64 100, 100 का रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको कीजिए, फिर गुना कीजिए, 3 बार गुना कीजिए। 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। 9 12 15 हो गया, 9 12 15 हो गया। 9 9 81 बराबर 44, 81 और 44 225 हो गया। 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। अब इसको फिर गुना कीजिए, 4 बार कीजिए 3 को। 3 चौके 12 और 4 चौके 16 और इसको करेंगे तो 5 चौके 20 और ये निकल गया फिर 12 16 20। ठीक, 12 16 20। अब इसको फिर गुना कीजिए। 3 5 15, 3 5 15 और इसको कीजिए 4 को कीजिए 5 चौके 20, इसको कीजिए 5 25, 5 25 15 20 25। इसको करते जाइएगा, करते जाइएगा। तो देखे ना, एक सिर्फ याद रखना है बस 3 4 5 और उसको गुना करते जाना है। ठीक, चलिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जिसको याद करना बेहद जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5 12 13, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169, 169 का रूट हो जाएगा 13। उतना करना पड़ेगा, जब याद रहेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 5 12 13, हंसते हंसते याद कर लीजिए भाई। 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17, 8 15। इसी ट्रिपलेट पे ये क्वेश्चन बनेगा भाई। देखिए 8 15 है ना, 8 17 है, 15 निकल जाएगा। अब उसका क्षेत्रफल फिर निकाल लेना है। ठीक, चलिए इसको तो याद ही कर लेना है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 8 15 17, फिर 9 40 41, फिर 11 60 61, 20 21 29। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पाइथागोरस का ये कुछ ट्रिपलेट। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। अब दिखाते हैं इसका जलवा, इस ट्रिपलेट का जलवा। ठीक, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं मिटाता हूं यहाँ पे और यहाँ पे इसका जलवा दिखाता हूं। ठीक, चलिए। अरे भाई मजा आ जाएगा, शाहनवाज के साथ जुड़े रहिए। शाहनवाज एकेडमी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। एक आयताकार मैदान, आयत किस तरह होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है
और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, डायगोनल बराबर होती है, एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ठीक, चलिए एक आयताकार, ये लंबाई है, ये चौड़ाई हो जाएगा। जब आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये भी लंबाई हो जाएगा, ये जब बराबर है आमने सामने की तो ये भी चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, मैदान की एक भुजा दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है 8 मीटर। मान लेते हैं कि बेस मेरा दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक, और विकर्ण दिया हुआ है 17, विकर्ण दिया हुआ है 17 मीटर। मान लेते हैं कि विकर्ण दिया हुआ है 17 मीटर। ठीक है, ये विकर्ण होता है 17 मीटर। अब बताइए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक, ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या? ये एक त्रिभुज बन रहा है, और कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए इसी तरह बना, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और अभी क्या बताए, अगर कर्ण दिया रहेगा, ये कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। अगर मेरा दो चीज दिया हुआ, एक चीज अगर नहीं दिया रहेगा, 289 और 88 64, 289 में 64 जाएगा, कितना बचेगा? 225। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15। अब हम लोगों को उस तरह नहीं करना है। 8 15 क्या होता है? 17। हाइपोटेन्यूस 17 है, और 8 क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। तो कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 15 मीटर निकल जाएगा, 15 मीटर निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा? मैदान का क्षेत्रफल, लंबाई मेरा निकल गया, चौड़ाई मेरा निकल गया, तो आयत का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 15 मीटर गुना चौड़ाई कितना है? 8 मीटर। 15 अट्ठे 20 से, 15 अट्ठे 20 से 120 मीटर स्क्वायर। और ये हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक, देखे अगर ट्रिपलेट याद नहीं है, खुदा न खास्ता इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? क्या करते? इसका स्क्वायर करते, ये करते। ये क्या चीज है? 17 का स्क्वायर में हम लोग 8 का स्क्वायर करते, फिर इसका रूट करते, इक्वल टू, तब ये मेरा एल होता है। और यहां से हो जाता 17, 289 हो जाता, माइनस 88 64 इक्वल टू एल हो जाएगा। अब जैसे ही घटाते तो ये हो जाता 5, ये हो जाता 2, और ये हो जाएगा 2, तो यहां से हो जाएगा एल। अब ये निकल जाता 15, तब यहां से मेरा 15 निकलता। और हमको जब ट्रिपलेट याद था तो 8 15 17। अगर इनमें कोई भी मिसिंग रहेगा, जैसे मान लीजिए 8 15 दिया रहेगा तो 17 हो जाएगा मान, अगर 17 15 दिया रहेगा तो 8 हो जाएगा मान। कितना इंपॉर्टेंट था भाई, कितना मस्त था, एकदम हिला के रख दिया ना सिस्टम को। चलिए आई होप कि आप लोगों को मजा आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट वाले क्लास में। अगले लेक्चर से हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन जितना भी इंपॉर्टेंट होगा करते जाएंगे, और धीरे धीरे 2-3 लेक्चर में हम लोगों का रेक्टेंगल भी समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए बस आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए। और लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं कि आप लोग जो भी चैनल पे नया जुड़े हुए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए और इस तरह का कंटेंट वाली क्लास आप लोगों को मिल सके और आप लोग बेहतर प्रिपरेशन कर सकें। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।